अंबर की हम सुनना शुरू हो गए तो किसी हमाकत से कम नहीं हो रही। जो इसे पसंद है वो हम खा नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? अंबर का इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, समझी तुम? क्यों? बेटी है वो हमारी, और उसको तो जहेज में भी कुछ नहीं दिया था हमने। कल ही तो गए हैं हम, इसलिए आज क्यों जाएंगे? मुनासिब नहीं लगता सहर। अगर सहर कह ही रही है तो कुछ प्लान किया जा सकता है वैसे। क्यों? आप परेशान मत हो, सहर तो पागल है, इसकी आदत है घूमने फिरने की। और अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं, कल ही तो गए थे, आज जाने की क्या जरूरत है? अभी आप क्या चाहती हैं? क्यों आप मुझे उनसे बदतमीजी करने के लिए मजबूर कर रही हैं? अगर आपने उनकी जी हजूरी करनी है ना तो आप करें, लेकिन प्लीज मुझे बार बार मत बोलिए। सोने दे मुझे। ये देखो, हसन किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। ये कौन लड़की है? पता नहीं, कहीं दूर बैठी हुई थी। मैंने इसकी वीडियो बना ली कि तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, बेटी का शौहर है, लेकिन उसके साथ इतना बेतकल्लुफ होना क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें डांटूं, और मुझे इसका मौका भी मत देना। सहर ने खदीजा बाजी से बहुत बदतमीजी की है। आपने ना इस लड़की को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। लेकिन क्यों? पता नहीं, बात तो मुझे पता नहीं चली है, लेकिन हाँ, उसने खदीजा बाजी से बदतमीजी बहुत की है, और उसने तो गिफ्ट लेने से भी इनकार कर दिया है। आपके ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? बहुत है। क्यों? क्या आपकी सबसे दोस्ती है? क्यों पूछ रही हो तुम? बस ऐसे ही। ऐसी बहुत ज्यादा फजूल बातें नहीं करना शुरू होगी तुम। शादी के बाद तो उन्हें तुम्हें तस्लीम करना ही पड़ेगा। आई होप ऐसा ही हो जैसे तुम बोल रहे हो। अरे ऐसा ही होगा। जावेद? कौन जावेद? फरकंदा का शौहर जावेद। अब जावेद भाई, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? हसन को रंगे हाथ थोड़ी पकड़ना क्या? हाँ, लेकिन यहाँ कैसे? नहीं, वो यहीं पर आता है ना लंच के वक्त। आओ बैठो। अच्छा, लेकिन वो कब तक आएंगे? अरे बैठो तो, मुझे कौन सा बता के आएगा, बस आ ही रहा होगा। बैठो। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? चॉकलेट शेक पियोगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी यार, एक चॉकलेट शेक लेके आना प्लीज। वैसे वो कब तक आ जाएंगे? आ जाएंगे, मुझे बताकर थोड़ी आएंगे। अंबर, क्या हुआ? डर क्यों रही हो? नहीं, मैं डर तो नहीं रही। लग तो ऐसे ही रहा कि जैसे तुम डर रही हो। भाई डरना तो हसन को चाहिए ना, तू शादीशुदा होकर अफेयर चला रहा है, तुम क्यों डर रही हो? अंबर, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? ये देखो, ये क्या लगा? ये ब्लू क्यों हो रहा है यहाँ से? ये देखो, तुम्हारा हाथ ब्लू हो रहा है ना यहाँ से, ये देखो। अंबर, जावेद। अरे हसन, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मैं नहीं, हम तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गए। ऐसे ही आ गए थे? हाँ, मतलब ये कि अंबर का आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था और ये बोर हो रही थी तो इसलिए आ गए। नहीं, वो मैं। तुम चुप करो, मम्मी को बता कर आइए। नहीं। बट जावेद, तुम जिंदगी में कभी मेरी बहन को तो नहीं आइसक्रीम खिलाई तुमने, तो आज मेरी बीवी के साथ क्यों निकलेगी? तमीज से बात करो, तो फिर हरकतें वो करो कि लोग तुमसे तमीज से बात करें। और तुम घर आओ, तुमसे वहां बात करूंगा। आप लोग प्लीज बैठो। सॉरी यार, मैंने इंटरप्ट किया। कंटिन्यू।
हसन, जावेद भाई ये क्या हो गया? वो तो उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। ये तो घर जाकर ठीक हो जाएगा। शोहर है तुम्हारा, इतना गुस्सा तो कर सकता है ना अंबर। हाँ, आपने देखा नहीं वो किस तरह गुस्से में गए हैं और मुझे अपने साथ भी नहीं लेकर गए। तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ ना, क्या टेंशन है? नहीं, मैं खुद ऑटो में चली जाऊंगी और आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। अरे अंबर, अंबर मेरी बात तो सुन। अंबर, अरे भी मैमूना, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? एक भी नहीं, तीन जोड़े। खदीजा बाजी इतने अरसे बाद आप आई हैं, इतना तो हक बनता है मेरा। एक जोड़ा रमशा ने पसंद किया, एक मैंने पसंद किया और एक कलर मुझे आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी रमशा के बारे में। कहिए। अच्छा ये बताओ, रमशा के लिए कहीं रिश्ते देख रही हो? अभी तो नहीं, मुझे लगता है कि अभी वो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले फिर। लेकिन ये भी सोचती हूँ कि अगर मंगनी हो जाती तो बेहतर हो जाता। ये तो अच्छी सोच है, लेकिन लड़कियों के मामले में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बस देख रही हूँ, ख़ानदान में ही बात बन जाए तो बेहतर है। अकलौती औलाद है ना, गैरों को दे को दिल नहीं मानता। तो अपने ख़ानदान में कोई लड़के देख लो। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब लड़की की माँ हूँ, खुद से बात करना मुनासिब नहीं ना। हाँ, कोई बात करे तो फिर सोचूंगी। अच्छा भी चलो फिर, अगर मैं कहूँ मैं रमशा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? सच बाजी? तो और नहीं तो क्या बाजी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बल्कि ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि रमशा आपके घर की बहू बने। लेकिन पहले रमशा से पूछ लो, मेरी बच्ची बिल्कुल मेरे कहने में है, जो मैं कहूँगी उसे कबूल होगा। शहर की तरह बिल्कुल नहीं है वो। हाँ, मैंने भी काफ़ी फ़र्क देखा है दोनों में। रमशा काफ़ी मुख्तलिफ है शहर से, और मुझे लगता है कि आपके भाई को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। बल्कि ज़ुबैर तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इसका मतलब रिश्ता पक्का? मेरी तरफ से तो रिश्तेदारी पक्की। तुम अकेले क्यों आ गए? उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था, मैं उसे वहां छोड़ आया। गज़ब खुदा का, शक्ल से कितनी मासूम लगती है। मुझे कह रही थी कि मैं अपनी किसी सहेली की तरफ जा रही हूँ। लो, आ गई वो। कहाँ गई थी तुम? बोलो, कुछ पूछ रही है अम्मी, जवाब दो। कहाँ थी? मैं जावेद भाई के साथ। जावेद के साथ क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई खालिद आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, और तुम उसके साथ अपनी सहेली के घर जा रही हो। जी, वो जावेद भाई आ गए थे तो इसलिए मैं उनके साथ चली गई। मैंने चंद रोज पहले भी तुम्हें मना किया था कि उसके साथ ज्यादा फ्री नहीं होना। अरे वो तुम्हारा नंदोई है। तुम्हारी माँ ने रिश्तों का कोई एहतराम, कोई इज्जत नहीं सिखाई। ये अम्मी, ऐसा नहीं है, प्लीज आप ऐसा मत कहें। तो फिर कैसा है? ये दोनों वहां अकेले रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, बाकी अल्लाह जाने इनके दरमियान क्या हो रहा था। फोन करो हसन, इसके माँ बाप को घर पे बुलाओ। मैं ये बात ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। नहीं अम्मी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज घर में कॉल मत कीजिएगा। मैं सच में आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज। पहले तुम अपनी वजाहत करो, ठीक है? तो पहले तुम बताओ कि तुम जावेद के साथ क्या कर रही थी। बोलो, बोल नहीं रही अम्मी, ये क्या हुआ? चुप क्यों? जवाब नहीं ना तुम्हारे पास? ये
ये होता है जब आप एक छोटे घर की लड़की को लेकर आओ। ये चाहती थी आप, देख लिया आपने, देख लिया एक सीधी सादी लड़की लाने का अंजाम। इसके दिल में चोर है अम्मी, मैं पहले दिन से जानता था। हसन, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं खुद बात करती हूँ इससे। अब प्लीज आप तो एक बार मेरी बात सुन ले, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैं पहले फरखंदा से बात कर लूं, फिर तुमसे बात करूंगी। जिंदगी ने हर कदम है आजमाया, कोई रिश्ता भी हमें ना रास आया, हर सजा कर है ठहरी मेरे दिल के दर पे, कोई भी ये जान न पाया जी रहे हम मर के। हर वो क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हर वो मेरे, हर वो मेरे। अम्मी, अम्मी आप यहाँ पे बैठी हैं, मैं आपको अपने पोर्शन में ढूंढ रही थी। सहर, तुम आ गई? क्या हुआ अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह भी आप अब्बू की तस्वीर देख के रो रही थी, ऐसा क्या हो गया कि आपको उनकी कमी महसूस हो रही है? बस आज अपनी कमाईगी पर रोना आ गया मुझे। क्या हुआ अम्मी? जुबैर और रमशा का रिश्ता तय होने जा रहा है। तो क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप तो मुझे रोने से रोकती थी, अब आप खुद रो रही हैं। बस मैंने ये बात सुनी तो मुझे रोना आ गया। तुम और रमशा एक जैसी ही तो हो, फिर भी खतीजा बाजी ने मुझे मना करके रमशा और जुबैर का रिश्ता कबूल कर लिया। अम्मी आप ही तो कहती थी कि रिश्ते जबरदस्ती की बुनियाद पे नहीं तय होते। मैं यतीम हूँ, हमारे हालात देखें आप, क्यों वो अपने बेटे का रिश्ता मुझसे करेंगे? जो दिलासा खुद को दिया है ना सहर, वो मुझे भी दे दो बेटा। जो हमसे छिन जाता है उससे बेहतर हमें मिल जाता है। एक गैर मर्द के साथ वक्त गुजारते हुए, उसके साथ अय्याशी करते हुए तुम्हें उसकी नाराजगी की फिक्र थी, लेकिन अपने शोहर के साथ बेवफाई करते हुए तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ। हर वो क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हर वो मेरे। तुम यहाँ क्या कह रही हो? तुम इस कमरे में नहीं रह सकती। तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं पता, जब तक तुम अपनी वजाहत नहीं दे देती तुम इस कमरे में नहीं सो सकती। और आपकी वजाहत वो कौन देगा? अब तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी? नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ। आपके निगाह में हूँ इतना तो हक बनता है मेरा। कौन है वो जिसकी वजह से आप मुझे इग्नोर करते हैं, नजर उठा के देखते भी नहीं है? यार प्लीज मेरा सर ना खाओ, अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के बजाय मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। अगर वो बेहतर है
तो आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया हसन। जावेद भाई ने मुझसे कहा तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकी कि वो नाराज हो जाएंगे। एक गैर मर्द के साथ वक्त गुजारते हुए, उसके साथ अय्याशी करते हुए तुम्हें उसकी नाराजगी की फिक्र थी, लेकिन अपने शोहर के साथ बेवफाई करते हुए तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ। एक काम करो, तुम ही इस कमरे में रहो, मैं चला जाता हूँ। खदीजा बाजी ने तो कहा कि आपसे मशवरा करूं फिर जवाब दूं। मैंने तो फौरन ही हाँ कह दी। मैंने सोचा भला आपको क्या एतराज होगा। मुझे एतराज भी भला क्या हो सकता। रमशा जुबैर के साथ बहुत खुश रहेगी अल्लाह करे। और फिर ना हम भी जल्दी अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मतलब अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे? महमूना, हमारा घर यहाँ पे है, सहर की शादी होनी है, फिर भाभी राबिया को किसके आसरे पे छोड़ के जाएंगे आप? शहर का क्या है, उसकी तो शादी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी और राबिया बाजी को तो हम देख ही लेंगे। लेकिन आपको ना हर बात पे पहले इनकार ही करना होता है। रमशा की शादी वाले मामले में तो इनकार नहीं किया मैंने। लेकिन एक बात से तो आप मुत्तफिक है ना, मैं अपनी बेटी के बारे में तो अच्छा सोच रही हूँ। हाँ, शादी तो तुमने करवा के ही रहना था। खैर, खदीजा बाजी कह रही थी कि मंगनी कर लेते हैं, घर में रौनक लग जाएगी। ठीक है, पूछ लो उनसे। मैं सोच रही हूँ कि इतवार का दिन ठीक रहेगा, इतने में मैं तैयारी भी कर लूंगी। ठीक है, तुम उनसे मशवरा करके तो इतवार का दिन रख लेना। बस मुझे ये बता दो कि मेरे लायक क्या खिदमत है। आप बस बैंक से पैसे निकलवा कर दें मुझे, बाकी मैं सब देख लूंगी। जी, सर तस्लीम में खम है, जैसा आप कहो। बोल नहीं रही अम्मी, ये क्या हुआ? चुप क्यों? जवाब नहीं ना तुम्हारे पास? ये होता है जब आप एक छोटे घर की लड़की को लेकर आओ। ये चाहती थी आप? देख लिया आपने, देख लिया एक सीधी सादी लड़की लाने का अंजाम। इसके दिल में चोर है अम्मी, मैं पहले दिन से जानता था। कोई रिश्ता भी हमें ना रास आया, हर सजा कर है ठहरी मेरे दिल के दर पे, कोई भी ये जान न पाया जी रहे हम मर के, हर क्या कसूर। एक गैर मर्द के साथ वक्त गुजारते हुए, उसके साथ अय्याशी करते हुए तुम्हें उसकी नाराजगी की फिक्र थी, लेकिन अपने शोहर के साथ बेवफाई करते हुए तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ। क्या कसूर बता दे तू, जो भी मिला है हमको गिला है, किसी ने हमको ना बुरा बनाया, दिल के सफर में मेरे सफर में कोई सुकून का मुकाम ना शर्म आनी चाहिए तुम्हें अंबर। शौहर है वो मेरा, नंदोई है तुम्हारा, और तुम अपने ही नंदोई के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस। तो कैसी बात है? तुम अम्मी से झूठ बोलकर क्यों गई थी कि सहेली के घर जा रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने अम्मी के साथ गलत बयानी की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी अंबर, तुम तो शक्ल से बहुत मासूम दिखती हो। सच सच बता दो, तुम्हारे और जावेद के बीच में क्या चल रहा है? अब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज आप मुझे ऐसा मत समझिए, प्लीज। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर से तुम्हारे माँ बाप को बुलाना ही पड़ेगा, वही उगलवाएंगे कि तुम क्या कर रही हो।
नहीं नहीं, आप पहले प्लीज मेरी बात तो सुने। मैं वहाँ हसन को देखने गई थी। हसन को? मुझे जावेद भाई ने कहा था कि वो वहाँ रोज किसी लड़की के साथ आते हैं तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। कसम से मैं इसी वजह से जावेद भाई के साथ वहाँ गई थी, और इसी वजह से मैंने अम्मी से भी झूठ कहा कि मैं दोस्त के घर जा रही हूँ। तो तुम्हें वहाँ हसन के साथ कोई लड़की नजर आई? नहीं, वो अकेले आए थे वहाँ। तुम क्यों हसन पर शक कर रही हो? वो ऐसा लड़का नहीं है। मैं शक नहीं कर रही हूँ, सच में वो किसी को चाहते हैं। उसे उन्होंने शॉपिंग भी करवाई है, हर वक्त फोन पर उससे बातें करते रहते हैं। तुम उस लड़की को जानती हो? नहीं। तुमने अम्मी से इस बारे में बात क्यों नहीं की? मैंने की थी, लेकिन उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की, और इसी वजह से मैं जावेद भाई की बातों में भी आ गई। मैं अम्मी से बात करूंगी, वो पूछेंगी हसन से। अब इसका फायदा नहीं है, वो मुझसे बदजन हो गए, वो उससे शादी करना चाहते। नुकसान तो हर हाल में मेरा ही हो रहा है। तुम ना परेशान हो, मैं अम्मी से बात करूंगी, वो समझाएंगी हसन को। तुम मत रो, सब ठीक हो जाए। पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी बन के नहीं रहना चाहती। अरे लेकिन सहर इतना आसान नहीं है, मैं अम्पर को कैसे तलाक दे सकता हूँ? खुद सोचो तुम। ये सब तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। रब्बा क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे। हसन, तुमने क्या सोचा है हमारे बारे में? क्या सोचना है? यही कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिंपल। क्या हुआ? तुम ये सब नहीं चाहती? मैं भी ये सब ही चाहती हूँ, मगर ये होगा कैसे? पता नहीं, मैं अंबर से बात करता हूँ ना। हाँ, और वो मान जाएगी? वो मैं कोशिश करूंगा कि वो मान जाए, बल्कि हाँ, एक बेहतर आइडिया है, तुम बात करो ना उससे। हाँ, मैं उससे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं बात कर सकती? तुम लोग दोस्त हो, बल्कि दोस्त क्या, तुम लोग कजन्स हो यार। तुम्हारा बात करना क्यों बुरा लगेगा उससे? कोई भी लड़की अपना हस्बैंड शेयर नहीं कर सकती, इसमें दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम ही बताओ, इस मसले का क्या हल है? तलाक दे दो अंबर को। तलाक? लेकिन मैं वैसे भी मैं पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी बन के नहीं रहना चाहती। अरे लेकिन सहर इतना आसान नहीं है, मैं अंबर को कैसे तलाक दे सकता हूँ? खुद सोचो तुम। ये सब तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब ये तुम पे है मिस्टर हसन, क्या तो काश के सहारे पूरी जिंदगी गुजार, या तो हिम्मत करके इस मसले को हल कर। क्या सोच रही हो फरकंदा? किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं अम्मी, बस यूं ही। ओह, अंबर से बात की तुमने? हाँ जी, कर ली थी। क्या कहती है? ये सारा मामला क्या था? बता रही थी हसन का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है।
अंबर जावेद के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ने गई थी। हसन का चक्कर है? हाँ, अंबर बता रही थी कि उसने आपसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उसकी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। मैंने सोचा ऐसे ही शक कर रही है। शक नहीं अम्मी, हकीकत है। आपको पता है अंबर तो बहुत कुछ जानती है। हसन उस लड़की को शॉपिंग भी करवाता रहता है। अल्लाह, क्या हो गया इस लड़के को? आप अपने बेटे को समझाएं अम्मी। मैं उसे क्या समझाऊं? बात बात पे तो वो गुस्से में आ जाता है। कितनी बार कहा मैंने आपसे हसन को उसकी मर्जी से शादी करने दी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अंबर को लाके उसके सर पे सवार कर दिया ना। अरे मैंने तो उसका भला ही सोचा था ना, क्या बुरा किया? और फिर अंबर अच्छी भली लड़की है, क्या बुराई है उसमें? ये बात आप अपने बेटे को समझाएं। और अब क्या करेंगी अगर वाकई हसन उस लड़की के साथ संजीदा हुआ तो उसे मैं साफ कह दूंगी कि इस घर से चला जाए। ये कैसी बातें करी अम्मी? वो आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर मैं क्या करूं? अम्मी आप एक काम करिए, उस लड़की का किसी तरह पता करें कि वो कौन है। अब तो पता करना ही पड़ेगा। अरे सिद्रा बेटा, मैं खाना लगा रही हूँ ना टेबल पे। अनजान बनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आजकल हम खाना अपने कमरे में खाते हैं। बेटा कुछ समझदारी का मुजाहिरा करो। घर में दीवारें बना लेने से किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बात आप अपने शौहर को क्यों नहीं समझाती? तुम जानती तो हो कि वो गुस्से के सख्त है, दिल की नहीं। तभी हमारे काम नहीं आए। मैं दोबारा बात करूंगी उनसे। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। जो अपने थे वो काम आ चुके। मतलब ये कि मेरे घर वालों ने घर के पेपर्स दे दिए हैं खालिद को। अब आपके शौहर के पेपर्स की जरूरत नहीं है हमें। क्या क्या क्या? कल? हाँ कल। हाँ, फिर तुम्हें जब भी बेहतर लगे तुम अंबर को छोड़ देना, लेकिन कल तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। रब्बा क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे। खाना नहीं खा रही? भूख नहीं है मुझे। कोई बात हुई है क्या? आपने बहुत बुरा किया है बच्चों के साथ। मैंने कहा था कि मुझे 1-2 दिन सोचने के लिए दो, फिर मैं खुद उस बंदे से मिलूंगा, फिर देखूंगा कि क्या करना। सिद्रा के वालिद ने घर के पेपर्स दे दिए हैं। अब उन्हें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। बच्चे हमसे बदगुमान हो गए हैं। बदगुमान हो गए हैं तो हो जाने दो। अगर सिद्रा के वालिद ने पेपर दे दिए तो उनकी बेटी का मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल तो आपके बेटे का भी है ना। जो मैंने बेहतर समझा मैंने किया। दुनिया देखी है मैंने, ऐसे मामलात बहुत खतरनाक होते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ही तो खतरात मोल लिए जाते हैं ना। तुम्हारी जबान आजकल बहुत ज्यादा नहीं चल रही। मेरी इल्तिजा और मिन्नत को आप जबान दराजी समझ रहे हैं। और नहीं तो क्या? अरे देख नहीं रही कि मैं आजकल किस कदर परेशान हूं? सारे घर के सुकून और आराम का ठेका लिया हुआ है मैंने, और अगर सिद्रा के वालिद ने पेपर दे दिए तो कौन सी क़यामत आ गई है? बरसों बाद हिम्मत करके आपसे बात की थी। अगर आप मेरी बात मान लेते,
मेरा भी भरम रह जाता। अगर खाना खाना ना तो खामोशी से खाना खाओ, अगर नहीं खाना तो उठ के जाओ यहाँ से, मुझे खाना खाने दो। भाई साहब, इजाजत है? जी जी बिल्कुल। मुबारक हो, मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ बोलो। क्या फैसला है तुम्हारा? शहर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो कल तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करनी होगी। क्या क्या क्या? कल? हाँ कल।
हाँ, फिर तुम्हें जब भी बेहतर लगे तुम अंबर को छोड़ देना, लेकिन कल तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? तुम्हारा जवाब क्या है हसन? ठीक है, मुझे बताओ कल किधर मिलना। रब्बा क्या कसूर बता